हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकिंग्स के बारे में, जो कि है सबसे फर्स्ट है हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग, जिसको मूर्त ज्ञान चिंतन भी कहते हैं हिंदी के अंदर। और ये पियाजे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, जिसमें रियल ऑब्जेक्ट जो होता है, हम लोग जो बच्चे होते हैं जो रियल ऑब्जेक्ट्स पे सोचते हैं, रियल टेंजिबल और विजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे की जाती है बाय चिल्ड्रंस। देन हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है ये 6th to 8th क्लास। इसमें आइडियाज सिंबल्स पर सोचने की बात कर रहे होते हैं, वो सिंबॉलिक होता है कि बच्चों को एग्जाम्पल होता है, मतलब बच्चों को पता होता है कि 3+2 करेंगे तो 5 आएगा। दैन क्रिएटिव थिंकिंग, न्यू आइडियाज़ और मल्टीपल आंसर्स को जनरेट करना, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इमेजिनेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एट्सेट्रा कम अंडर क्रिएटिव थिंकिंग। दैन क्रिटिकल थिंकिंग, ये एनालाइज करता है नए आइडियाज़ और मल्टीपल क्वेश्चंस को, डिबेट और डिस्कशंस को डिबेट एंड डिस्कशंस करने की कैपेबिलिटी बढ़ाना। दैन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करना, किसी भी चीज़ पे सोच विचार करना, रिफ्लेक्ट करना। दैन लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग देन कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक पर बेस्ड होती है, रूल्स और लॉजिक्स लगे हुए होते हैं, मैथ साइंस लर्निंग से जुड़ा हुआ है ये। देन हमारी आती है कॉन्वर्जन थिंकिंग, ये एक ही करेक्ट आंसर पे हमको बांध देती है। एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड यूज़ लॉजिक, यूज़ रूल्स, पैटर्न्स एट्सेट्रा। वेयरएज डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो हमको प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढने के लिए हेल्प करती है कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्सप्लोरिंग, ये हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट है। देन मेटाकॉग्निशन, ये होती है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेशन। और जैसे हम लोग प्लान करेंगे, देन मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है हम लोग सोच रहे हैं, देन हम लोग उस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे। मेटाकॉग्निशन बेसिकली होता है कि हम लोग सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं अबाउट थिंकिंग, कि हम लोग क्या सोच रहे हैं उसी चीज़ को हम लोग सोच रहे हैं। देन हमारे आता है कॉग्निशन, थिंकिंग एंड लर्निंग बेस्ड होता है ये, नॉलेजेबल, मेमोरी एंड लर्निंग स्किल्स को हमारे बताता है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग या अप्लाइंग, कोई चीज़ को अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा वो हमको समझाने की कोशिश करता है। देन हमारा एडिक्टिव बाइलिंगुअलिज्म आता है, जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है हमारी थिंकिंग पे या हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पे, जिसमें हम लोग को एक सिचुएशन होती है जहाँ पे एक बच्चा जो है वो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है एंड अपनी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग की जो लैंग्वेज है, उसको भी आराम से बोल पा रहा है। जैसे न्यू लैंग्वेज प्लस फर्स्ट लैंग्वेज बोथ जो होती है वो बच्चे की स्ट्रांग होती है, ये मेंटल और कॉग्निटिव ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट में हेल्प कर रहा है, ये इनकरेज कर रहा है को बच्चों के अंदर कल्चरल अवेयरनेस को, एम्पैथी को एनहांस करने में, इनकरेज करने में, कि बच्चा अगला इंसान क्या सोच रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये समझने में, उसकी हेल्प करने में हेल्प करता है। देन सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा एडिक्टिव बाइलिंगुअलिज्म का। इसमें एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है चीज़ का, कोई भी सिचुएशन है जिसमें जो बच्चा है वो सेकेंड लैंग्वेज, जैसे मान लो इंग्लिश जो है वो यूज़ कर रहा है, तो उससे जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो रिप्लेस हो जाती है, कि टाइम जो इसमें न्यू लैंग्वेज ऐड नहीं करते हैं, बट लेकिन जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो रिप्लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप आपकी मदर टंग है हिंदी या फिर तमिल, बट आप कोई ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे आपको इंग्लिश का यूज़ करना पड़ रहा है, ओवर द टाइम आप इंग्लिश आपकी रूटीन लैंग्वेज में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मदर टंग है वो कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होगी। वो जो बोलने में आपको जो वर्ड्स है, वोकैबलरी जो आप यूज़ करा करते थे, वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये होती है
सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म, जिसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप नई चीज़ को लर्न कर रहे हो या फिर नई चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो जिससे हमारी जो पहले वाली जो लैंग्वेज है उस पर असर पड़ता है। दैन हमारा कोड मिक्सिंग आता है, जहाँ पे हम लोग दो लैंग्वेजेस के वर्ड्स को मिक्स कर रहे होते हैं। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बहुत हिंदी वर्ड है, इंटरेस्टिंग जो है हमारा इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे कोड क्या हो रहा है, कोड मिक्स हो रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कोड स्विचिंग हो रहा है, जैसे मैं आपसे अभी हिंदी में बात करूँ बट दैन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो ये जो मैंने अभी किया दैट इज़ कोड स्विचिंग। जब हम लोग कोड स्विचिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं दो लैंग्वेजेस का एक कॉन्वर्सेशन के अंदर, जैसे स्विचिंग फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज टू सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज से हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में शिफ्ट हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं, दैट इज़ कोड स्विचिंग। कल टाइम पे रेडी रहना, एग्जाम्पल कल टाइम पे रेडी रहना, वी हैव टू लीव एट 10, तो यहाँ पे मैंने जो क्या किया, मैंने दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ किया इन अ सेंटेंस, तो ये हो गया हमारा कोड स्विचिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ़ यू get any benefit from this, then please do like and share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.